हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर ब्राह्मण फेडरेशन ने दिया एक दिवसीय धरना, जमकर बुलंद हुई आवाज। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। लहेरियासराय अवस्थित धरना स्थल पर आयोजित धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा ने की। बतौर मुख्य अतिथि धरना में उपस्थित फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी मांग गरीब की गणना और गरीब को आरक्षण का लाभ देने की है। आज के परिदृश्य में सभी जातियों में गरीब हैं। सरकारी मदद का वास्तविक लाभ जाति को नहीं गरीब को मिलना चाहिए। इसी को लेकर आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग की गई है। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा ने कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 15-20 वर्षों के लिए की गई थी ताकि पिछड़ों को आगे लाया जा सके, पर आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ों के बेटा पोता परपोता पिछड़े ही बनते गए। ऐसा आखिर क्यों, इस पर भी मंथन की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए फेडरेशन की महिला जिलाध्यक्ष कामिनी झा ने कहा कि आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है और बच्चों के भविष्य की चिंता मां से ज्यादा कौन कर सकता है। धरने में शामिल फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ऐसे में हम खुद अपने समाज को उपेक्षित कैसे छोड़ सकते हैं। धरना के दौरान मंच संचालन देव कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा गगन जी ने किया। इस दौरान ब्राह्मण फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी आयुक्त कार्यालय जाकर सौंपा गया। नहीं, आज हम लोग ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की तरफ से दरभंगा जिला इकाई के द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे जो प्रमुख पॉइंट है, बिहार सरकार जो जातीय आधार पर जनगणना करने का मन बना रहा है, उसके विरोध में हम लोग धरना देने जा रहे हैं। क्योंकि जातीय आधार नहीं, आर्थिक आधार होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और उसके अलावा जो और सबसे प्रमुख मांग है, जो पूरे देश में और खास करके बिहार प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। क्योंकि गरीबों का कोई जाति नहीं होता और जितने दलित हों कि महादलित हों कि ओबीसी हों कि ईबीसी हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी समाज के लोग हैं, सबों में गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा है। और लगातार खास वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने के कारण समाज में विषमता पैदा हो रहा है। गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है। और गरीब और बूढ़ा जो दबे कुचले लोग हैं, वो आरक्षण का सही मायने में लाभ नहीं उठा पा रहा है। वो हम लोगों का एक प्रमुख डिमांड है। उसके बाद हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि सवर्ण आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर गठन हो और बिहार में जो पूर्व के वर्षों में जो गठन हुआ था, उसका रिपोर्ट या तो सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो उसको फिर से सवर्ण आयोग को पुनर्गठित करके फिर से उसको चालू किया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि सवर्णों का क्या भौतिक सत्यापन है, क्या स्थिति है, फिजिकल स्टेटस क्या है। उसके अलावा बिहार सरकार से ब्राह्मण फेडरेशन का एक मांग है कि ब्राह्मण वेलफेयर ट्रस्ट का गठन हो। 7-8 स्टेट में पूरे देश में हो चुका है, जिसके लिए बजटीय प्रावधान किया जाता है। और इस समाज के जो पिछड़ा दबा कुचला लोग हैं, उसके लिए वेलफेयर स्कीम सरकार चलाती है, उसका मांग करते हैं। और साथ ही अंतिम मांग है हम लोगों का एक, जो पूरे प्रदेश में बिहार में परशुराम दिवस पर छुट्टी की अवकाश की घोषणा की कि बिहार इकाई का जो दरभंगा जिला है, उसके द्वारा जातिगत जनगणना जो ये कुछ दल के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में आयोजित हुआ है। जो स्थिति है देश की और खासकर सवर्णों की जो स्थिति है, ब्राह्मणों की जो स्थिति है, तो एक वोट बैंक के रूप में सिर्फ ब्राह्मण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, किसी जातियों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन देश के जब सारे नेता एक रूपता की बात करते हैं तो जनगणना का आधार आर्थिक होना चाहिए, तभी एक रूपता संभव है। हर जाति में गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है। आज ब्राह्मण में गरीबों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। करोड़ सवर्ण हैं इस देश में, जिन्हें किसी प्रकार से सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है।
तो उनकी अवहेलना कर करके देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये स्वतः सोच करके देखिए कि अगर 42 करोड़ लोगों को सरकार संपन्न मानती है तो देश पिछड़ा नहीं होता।